मैं प्रभु का हूं और प्रभु मेरे हैं। मैं प्रभु का हूं और प्रभु मेरे हैं। मैं प्रभु का हूं और प्रभु मेरे हैं। मैं आपकी शरण में हूं प्रभु, मैं आपका ही हूं। मैं आपकी शरण में हूं प्रभु, मैं आपका ही हूं। मैं आपकी शरण में हूं प्रभु, मैं आपका ही हूं। हे नाथ, मैं आपकी शरण में हूं, मैं आपका ही हूं। हे नाथ, मैं आपकी शरण में हूं, मैं आपका ही हूं। मैं परमात्मा का हूं और परमात्मा ही मेरे हैं। मैं परमात्मा का हूं और परमात्मा ही मेरे हैं। मैं केवल भगवान का हूं और केवल भगवान ही मेरे हैं। मैं केवल भगवान का हूं और केवल भगवान ही मेरे हैं। सत्य चित आनंदमय चिन्मय सच्चिदानंदन प्रभु की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। वसुदेव सुतम देवम कांस चाडूरमर्दनम देवकी परमानंदनम कृष्णम वंदे जगद्गुरु 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 जगद्गुरु। ओम उग्रवीर महाविष्णु जलवंसर्तो मुखम नरसिंह भीषण भद्रमर्तम मर्तम नमामहम नमामहम नमामहम। आसुरी योनिमापन्नः मूढ़ जन्ममणि जन्मनि मां पे पेयो कौंते तो यतंधम्मागतमः। हे जीव, वे मूल मनुष्य मुझे प्राप्त न करके ही जन्म जन्मांतर में आसुरी योनि को प्राप्त होते हैं, फिर उससे भी अधिक अधम गति अर्थात भयंकर नरक में चले जाते हैं। आसुरी योनि मापन्ना माम प्रेम कौंते। पीछे श्लोक में भगवान ने असुर मनुष्यों को बार बार पशु पक्षी आदि की योनियों में गिराने की बात कही है। अब उसी बात को लेकर भगवान यहां कहते हैं कि मनुष्य जन्म में मुझे प्राप्त करने का दुर्लभ अवसर पाकर भी वे असुर मनुष्य मेरी प्राप्ति न करके पशु पक्षी आदि असुर योनियों में चले जाते हैं और बार बार उन असुरी योनियों में ही जन्म लेते रहते हैं। माम प्रेम में पद से भगवान पश्चाताप के साथ कहते हैं कि अत्यंत कृपा करके मैंने जीव को मनुष्य शरीर देकर उन्हें अपना उद्धार करने का मौका दिया है और यह विश्वास किया है कि ये अपना उद्धार अवश्य कर लेंगे, परंतु ये नराधाम इतने मूढ़ और विश्वासघाती निकले कि जिस शरीर से मेरी प्राप्ति करनी थी उससे मेरी प्राप्ति ना करके उल्टे अधम गति को चले गए। प्रभु जीव से कहते हैं, प्रभु बड़े दुख के साथ कह रहे हैं कि मैंने मनुष्य शरीर दिया और उससे मेरी प्राप्ति ना कर पाया। ये मनुष्य अलग अलग कार्यों को करते रहा। मनुष्य शरीर प्राप्त हो जाने के बाद वह कैसा ही आचरण क्यों ना हो, अर्थात दुराचारी से दुराचारी क्यों ना हो, वह भी यदि चाहे तो थोड़े से थोड़े समय में गीता के 9वें अध्याय का 30वां श्लोक और जीवन के अंत काल में गीता 8वें अध्याय का 5वां श्लोक भी भगवान को प्राप्त कर सकता है। कारण कि समोहम सर्वभूतेषु कहकर भगवान ने अपनी प्राप्ति सबके लिए अर्थात प्राणी मात्र के लिए खुली रखी है। हाँ, यह बात हो सकती है कि पशु पक्षी आदि में उनको प्राप्त करने की योग्यता नहीं है, परंतु भगवान की तरफ से तो किसी के लिए भी मना नहीं है। ऐसा अवसर सर्वथा प्राप्त हो जाने पर भी ये असुर मनुष्य भगवान को प्राप्त न करके अधम गति में चले जाते हैं। तो इनकी इस दुर्गति को देखकर परम दयालु प्रभु दुखी होते हैं।
ततो यंताधमः गतिम, आसुरी योनि में जाने पर भी उनके सभी पाप पूरे नष्ट नहीं होते। कहा उन बचे हुए पापों को भोगने के लिए वे उन आसुरी योनियों से भी भयंकर अधम गति को अर्थात नरक में प्राप्त होते हैं। यहां शंका हो सकती है कि आसुरी योनियों को प्राप्त हुए मनुष्य को तो उन योनियों में भगवान को प्राप्त करने का अवसर ही नहीं है और उनमें यह योग्यता ही भी नहीं है। फिर भगवान ने ऐसा क्यों कहा है कि वे मेरे को प्राप्त ना करके उससे भी अधम गति को चले जाते हैं? इसका समाधान यह है कि भगवान का ऐसा कहना आसुरी योनियों को प्राप्त होने से पूर्व मनुष्य शरीर को लेकर ही तात्पर्य है कि मनुष्य शरीर को पाकर मेरी प्राप्ति का अधिकार पाकर भी वे मनुष्य मेरी प्राप्ति न करके जन्म जन्मांतर में आसुरी योनियों को प्राप्त होते हैं। इतना ही नहीं, वे उन आसुरी योनियों से ही नीचे कुंभी पाक रौरव आदि घोर नरक में चले जाते हैं। भागवत प्राप्ति के अथवा कल्याण के उद्देश्य से दिए गए मनुष्य शरीर पाकर मनुष्य कामना स्वार्थ एवं अभिमान के वशीभूत होकर चोरी डकैती झूठ कपट धोखा विश्वासघात हिंसा आदि जिन कर्मों को करते हैं उनके दो परिणाम होते, बाहरी फल अंश और भीतरी संस्कार अंश। दूसरों को दुख देने पर उनका जिनको दुख दिया गया है तो वही नुकसान होता है जो प्रबद्ध होने वाला है, परंतु जो दुख देते हैं वे नया पाप करते हैं जिसका फल नरक उन्हें भोगना ही पड़ता है। इतना ही नहीं, दुराचारों के द्वारा जो नए पाप होने के बीज बोए जाते हैं अर्थात उन दुराचारों के द्वारा अहंता में जो दुर्भाव बैठ जाते हैं उनसे मनुष्य बहुत भयंकर नुकसान होता है। जैसे चोरी रूप कर्म करने से पहले मनुष्य स्वयं चोर बनता है क्योंकि वह चोर बनकर ही चोरी करेगा और चोरी करने से अपने में अहंता में चोर का भाव दृढ़ हो जाएगा। इस प्रकार चोरी के संस्कार उसी की अहंता में बैठ जाते हैं। ये संस्कार मनुष्य का बड़ा भारी पतन करते रहते हैं, उससे बार बार चोरी रूप पाप करवाते हैं और फल रूप नरक में ले जाते हैं। अतः जब तक वह मनुष्य अपना कल्याण नहीं कर लेता अर्थात जब तक वह अपनी अहंता में बैठाए हुए दुर्भाव को नहीं मिटाता तब तक वे दुर्भाव जन्म जन्मांतर दुराचारों को बल देते रहेंगे, उकसाते रहेंगे। उनके कारण वे आसुरी योनियों में लगा उससे भी भयंकर नरक आदि में दुख संताप आफत आदि पाते ही रहेंगे। उन आसुरी योनियों में उनकी प्रकृति और प्रवृत्ति के अनुसार यह देखा जाता है कि कई पशु पक्षी भूत पिशाच कीट पतंग आदि सौम्य प्रकृति प्रधान होते हैं और कई क्रूर प्रकृति प्रधान होते हैं। इस तरह उनकी प्रकृति स्वभाव में भेद उनकी अपनी बनाई हुई शुद्ध या शुद्ध अहंता के कारण ही होते हैं। अतः उन योनियों में अपने अपने कर्मों का फल भोग होने पर भी उनकी प्रकृति के भेद वैसे ही बने रहते हैं। इतना ही नहीं, संपूर्ण योनियों को नरकों को भोगने के बाद किसी क्रम से अथवा भागवत कृपा से उनको मनुष्य शरीर प्राप्त हो भी जाता है तो भी उनकी अहंता में बैठे हुए काम क्रोध दुर्भाव पहले से जैसे ही रहते हैं। इस प्रकार जो स्वर्ग प्राप्ति की कामना से यहाँ शुभ कर्म करते हैं और मरने के बाद कर्मों के अनुसार स्वर्ग में जाते हैं, वहां उनके कर्मों का फल भोग तो हो जाता है पर उनके स्वभाव परिवर्तन नहीं होता अर्थात उनकी अहंता में परिवर्तन नहीं होता। स्वभाव को बदलने का शुद्ध बनाने का मौका तो मनुष्य शरीर में ही है, स्वभाव को शुद्ध बनाने का मौका तो मनुष्य शरीर में ही है। भगवान ने कहा है कि जीव मनुष्य शरीर में मेरी प्राप्ति का अवसर पाकर भी मुझे प्राप्त नहीं करते जिससे मुझे उनको अधम योनियों में भेजना पड़ता है। उनका अधम योनि में और अधम गति नरक में जाने का मूल कारण क्या है इसको भगवान आगे के समागम में आगे के दिव्य वाणी में कहेंगे। दुर्भाव से दुराचार पैदा होते हैं और दुराचारों से दुर्भाव पुष्ट होते हैं। दुर्भाव से दुराचार पैदा होते हैं और दुराचारों से दुर्भाव पुष्ट होते हैं।
त्रिवित्त नरकस्य द्वारा नशयन्न मनातमः काम क्रोधस्ता लोभस्ताय मदेत्रा तयजत्यः। काम, क्रोध और लोभ ये 3 प्रकार के नरक के दरवाजे जीवात्मा को पतन करने वाले हैं, इसलिए इन तीनों का त्याग कर देना ही चाहिए। काम क्रोधस्ता लोभस्त्रिविधा नरक सद्यः द्वारमः। भगवान ने 5वें श्लोक में कहा था कि देवी संपत्ति से मोक्ष के लिए, आसुरी संपत्ति के बंधन के लिए है। तो यह आसुरी संपत्ति आती कहां से? जहां संसार की कामना होती है, संसार के भोग पदार्थों को संग्रह, सम्मान, बड़ाई, आराम आदि जो अच्छे दिखते हैं उनमें तो महत्व बुद्धि आकर्षण है। बस यही मनुष्य को नरकों की तरफ ले जाने वाले हैं। इसलिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ये सस्त रिष्पु माने गए हैं। इससे इनमें से कहीं पर तीनों का, कहीं पर 2 का और कहीं पर 1 का कथन किया जाता है। वे सब मिले जुले हैं, एक ही धातु के हैं। इन सबको काम ही, इन सब में काम ही मूल है, क्योंकि कामना के कारण ही आदमी बनता है। गीता के 5वें अध्याय का 12वां श्लोक, तीसरे अध्याय के 36वें श्लोक में जीव पूछा था कि मनुष्य ना चाहता हुआ भी पाप का आचरण क्यों करता है? इसके उत्तर में भगवान काम और क्रोध ये 2 शत्रु बताए हैं, परंतु उन दोनों में भी एक शब्द देकर कामनाओं का मुख्य बताया है। क्योंकि कामना में विघ्न पड़ने पर क्रोध आता है, और यहां क्रोध, काम, क्रोध और लोभ ये 3 शत्रु बताते हैं। तात्पर्य है कि भोगों की तरफ वृत्तियों का होना काम है और संग्रह की तरफ वृत्तियों का होना लोभ है। जहां काम शब्द अकेला आता है वहां उसके अंतर्गत ही भोग और संग्रह इच्छा आती है, परंतु जहां काम और लोभ दोनों स्वतंत्र रूप से आते हैं वहां भोग की इच्छा को लेकर काम और संग्रह की इच्छा को लेकर लोभ आता है, और इन दोनों में बाधा पड़ने पर क्रोध आता है। जब काम, क्रोध और लोभ तीनों अधिक बढ़ जाते हैं तब मोह होता है। काम से क्रोध पैदा होता है, क्रोध से सम्मोह हो जाता है। गीता के 2 अध्याय का 62वां 63वां श्लोक, यदि कामनाओं में बाधा ना पड़े तो लोभ पैदा होता है, यदि कामनाओं में बाधा ना पड़े तो लोभ पैदा होता है, और लोभ से सम्मोह होता है। वास्तव में यह काम ही क्रोध और लोभ का रूप धारण कर लेता है। सम्मोह हो जाने पर तमो उड़ा जाता है, फिर तो पूरी आसुरी संपत्ति आ जाती है। नासना आत्मना काम, क्रोध, लोभ ये तीनों मनुष्य का पतन करने वाले हैं, जिनका उद्देश्य भोग भोगना और संग्रह करना होता है। वे लोग अपनी समझ से अपनी उन्नति करने के लिए इन तीनों दोषों को हितकारी मान लेते हैं। उनका यही भाव रहता है कि हम लोग काम आदि सुख पाएंगे, आराम रहेंगे, खूब भोग भोगेंगे। यह भाव ही उसका पतन कर देता है। तस्मादेत्रंत्रम तजेत्यतः, ये काम, क्रोध आदि नरक के दरवाजे हैं, इसलिए मनुष्य इनका त्याग कर दे। इनका त्याग कैसे करे? 3 अध्याय में 34वें श्लोक में भगवान ने बताया है कि प्रत्येक इंद्रियों के विषय में अनुकूलता और प्रतिकूलता लेकर राग, काम और देश, क्रोध स्थित रहते हैं। साधक को चाहिए कि वे उनके वशीभूत ना हो। वशीभूत ना होने का अर्थ है काम, क्रोध, लोभ लेकर, अर्थात इनके आश्रित होकर कोई कार्य ना करे, क्योंकि इनके वशीभूत होकर शास्त्र, धर्म, लोक मर्यादा के विरुद्ध कार्य करने से मनुष्य का पतन हो जाता है। भोग भोगना काम है, संग्रह करना लोभ है। भोग और संग्रह बाधा देने वाला क्रोध आता है। ये तीनों आसुरी संपत्ति के मूल है। सब पाप इन तीनों से ही होते हैं। सब पाप इन तीनों से ही होते हैं। व्यक्ति और पदार्थ तो यही छूट जाते हैं, व्यक्ति और पदार्थ तो यही छूट जाते, पर भीतर का भाव असुर मनुष्य को नरक में ले जाता है।
अब भगवान काम, क्रोध और लोभ से रहित होने का महत्व बताएंगे। आगे के समागम में प्रभु इसका महत्व बताएंगे। अत्यंत कोप कटुका चावड़ी दर्दता ना श्रवण जसुवरम नीच प्रसंग कुल हीन सेवा चिह चिन्ह देह नरक सितर नामा। नरक से आए हुए लोगों में लक्षण रहा करते हैं अत्यंत क्रोध, कटु वचन बोलना, दरिद्र, जनों से बैर, नीचों का संग और कुलीन ही नीच की सेवा। कर्पणे वृत्ति स्वजनसु निंदा कुचलेता नीच जनसु भक्ति अति उरोस कटुका चावाई नस्स चिहा नरकस्सतः। स्वर्गवास्तिता नमहि जीवलोके चतुरे चिन्नः वर्तते दान प्रसंगो मध्वावाणी वर्चा बरहंसता। स्वर्ग से लौटकर मनुष्यों में आए हुए लोगों में देह में 4 लक्षण हुआ करते हैं। दान करने के प्रति मधुर वाणी बोलना, देवताओं को पूजन और ब्राह्मणों का संतुष्ट रखना। स्वर्गास्थिते नम है जीवलोके चत्वरी तसा हृदय वसति दान प्रसत माधुरा तावाणी देवर्चना ब्राह्मणता। अते मुक्त कौन्ते तमोद्रो स्त्रं निर्भरा आचारत मनः श्रेष्ठस्तो यदि प्रागतम। हे जीव, इन नरक में तीनों दरवाजों से रहित हुआ जो मनुष्य अपने कल्याण का आचरण करता है वह उससे परम गति को प्राप्त हो जाता है। अतः व्यक्तो कौन्ते ततो यति परम गति। पूर्व श्लोक में जिनको नरक का दरवाजा बताया गया है उन्हीं को काम, क्रोध और लोभ का यहाँ तमोदार कहा गया है। तम नाम अंधकार का है तो अज्ञान से उत्पन्न होता है। तमस्वतम ज्ञानगः विदिगः। तात्पर्य है कि जिन काम आदि कारण मेरे साथ ये धन संपत्ति, स्त्री पुरुष, घर परिवार आदि पहले भी नहीं थे और पीछे भी नहीं रहेंगे और अब से इनसे प्रतिक्षण वियोग हो रहा है। इनमें ममता करने से आगे मेरी क्या दशा होगी आदि बातों की तरफ दृष्टि जाती ही नहीं, अर्थात बुद्धि में अंधकार छाया रहता है। अतः इन काम आदि मुक्त होकर जो अपने कल्याण का आचरण करता है वह परम गति को प्राप्त हो जाता है। इसलिए साधक को इस बात की विशेष सावधानी रखनी चाहिए कि वह काम, क्रोध और लोभ तीनों सावधान रहे। कारण कि इन तीनों को साथ में रखते हुए जो साधन करता है वह वास्तव में असली साधक नहीं है। असली साधक वह होता है जो इन तीनों को अपने साथ रहने ही नहीं देता। ये दोष उसको हर समय खटकते रहते हैं क्योंकि इनको साथ में रहने का अवसर देना ही बड़ी भारी गलती है। मनुष्य साधन की तरफ जो ध्यान देते हैं पर साथ में जो काम, क्रोध, दोष रहते हैं उनसे हमारा कितना अहित होता है, इस तरफ वे ध्यान कम देते हैं। इस कामी के कारण ही साधन करते हुए सदाचार भी होते रहते हैं और दुराचार भी होते रहते हैं। सद्गुण भी आते हैं और दुर्गुण भी साथ रहते हैं। जब ध्यान, कीर्तन, सत्संग, स्वाध्याय, तीर्थ व्रत आदि करके हम अपने को शुद्ध बना लेंगे ऐसा भाव साधक में विशेष रहता है। परंतु जो हमें अशुद्ध कर रहे हैं उन दुर्गुण दुराचारों को हटाने का ख्याल साधक में कम रहता है। इसलिए अशुभ तेरमर्थ है कालम नयत वेदांत चित नावादहांदश्रम कामादिना मनागपि। नींद खुलने से लेकर नींद आने तक जिस दिन पता लगे उस दिन से लेकर मौत आने तक सबका सब समय परमात्मा तत्व के सगुण निर्गुण चिंतन में ही लगाए। चिंतन के सिवाय काम आदि की मात्र भी अवसर ना दे। एते विमुक्तः का यह मतलब नहीं है कि जब हम दुर्गुण दुराचारों से छूट जाएंगे तब साधन करेंगे, किंतु साधक को भागवत प्राप्ति की मुख्य उद्देश्य रखकर इससे छूटने का भी लक्ष्य रखना है।
कारण कि झूठ कपट बेईमानी काम क्रोध आदि हमारे साथ रहेंगे तो नई नई अशुद्धि नए पाप होते रहेंगे, जिसका साधन का साक्षात लाभ नहीं होगा। यही कारण है कि वर्षों तक साधन में लगे रहने पर भी साधक अपनी वास्तविक उन्नति नहीं देखते, उनको अपने में विशेष परिवर्तन अनुभव नहीं होता। इन दोषों से रहित होने पर शुद्धि स्वतः स्वाभाविक आती है। जीव में अशुद्धि तो संसार की तरफ लगने से ही आई है, अन्यथा परमात्मा अंश होने से वह तो स्वतः ही शुद्ध है। जीव स्वतः ही शुद्ध है, प्रत्येक जीव परमात्मा का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। श्रेय आश्रित का तात्पर्य है कि काम क्रोध लोभ इनमें से किसी को भी लेकर आचरण नहीं होना चाहिए। असाधन निषिद्ध आचरण से रहित शुद्ध साधन होना चाहिए। भीतर में भी कोई वृत्ति भी जाए तो उसको आचरण ना होने दे, आने दे। अपनी तरफ से तो काम क्रोध आदि वृत्तियों को दूर करने का ही उद्योग करें। अगर आप अपने उद्योग से न दूर हो तो हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, ऐसे भगवान को पुकारे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, मम हृदय भवन प्रभु तोरा, तहा बसे आए बहु चोरा। अति कठिन करही बड़े जोरा, मन ही नहीं विनय निहोरा। हे नाथ, हे भगवान, हे प्रभु, हे परमेश्वर, हे सच्चिदानंदमय चिन्मय प्रभु, हे नाथ, हे नाथ, हे प्रभु, हे ब्रह्म परमेश्वर, हे ईश्वर, हे विष्णु, हे महाविष्णु, हे महादेव, महादेव, ऐसे प्रभु को पुकारे। मम हृदय भवन प्रभु तोरा, तहा बसे आई बहु चोरा। अति कठिन करही बर जोरा, मन ही नहीं विनत निहोरा। एतो विमुक्त काम क्रोध लोभ रहित होने से तात्पर्य है इनके त्याग उच्चेत रखना, इनके वश में न होना। काम क्रोध अथवा लोभ से किया गया शुभ कर्म भी कल्याणकारक नहीं होता। इसलिए इनको त्याग की तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए। काम क्रोध लोभ पकड़े रहने से कल्याण का आचरण, जब ध्यान आदि करने पर भी कल्याण नहीं होता, क्योंकि वे संपूर्ण पापों के कारण। गीता के 3रे अध्याय का 33वां श्लोक, काम क्रोध लोभ कारण धर्म और समाज की मर्यादा नष्ट हो जाती है, जिससे दुनिया का बड़ा अहित होता है। आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य काम क्रोध लोभ परायण होते हैं। वे यज्ञ दान आदि सब शुभ कर्म नाम मात्र के लिए करते हैं, अपने कल्याण के लिए कुछ नहीं करते। परंतु देवी संपत्ति वाले साधक काम क्रोध लोभ वश में ना होकर अपने कल्याण का आचरण करते हैं, जिससे दुनिया का स्वतः हित होता है। आसुरी मनुष्य ऐसे साधक को बेसमझ समझते हैं और इससे देश रखते हैं। पर इन साधकों को आसुरी मनुष्यों को दया आती है और वे उन सद्बुद्धि देने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। जो अपने कल्याण के लिए शास्त्र विधि के अनुसार चलते हैं, उनको जो परम गति प्राप्ति होती है। पर जो ऐसा न करके मनमाने ढंग से आचरण करते हैं, उनको क्या गति होती है? आगे के समागम में, आगे के सत्संग में, आगे के ब्रह्मवाणी में, प्रभु की वाणी में ये समागम करेंगे। आगे क्या गति होती है? आज के लिए सिर्फ इतना ही है। आप सभी के हृदय रूपी मंदिर में विराजमान परब्रह्म परमेश्वर ईश्वर को मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं, साधुवाद देता हूं। साधु साधु, जय हो, नमस्कार नमस्कार।
जो हृदय रूपी मंदिर में परमात्मा है, कृपा मेरा प्रणाम नमस्कार स्वीकार करें। जो आपके हृदय रूपी मंदिर में, हृदय रूपी गुहा में परब्रह्म परमेश्वर है, महादेव है, परम प्रकाश है। जुड़े और जोड़े सनातन धर्म ज्ञान प्रचार प्रसार से जुड़े और जोड़े, संपर्क करें 9811179477 9811179477। मोक्ष मुक्ति का ज्ञान है, स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन का ज्ञान है। आप इस ज्ञान को उपलब्ध हो और मनुष्य जीवन सफल करें। गाय गंगा ज्ञात्री जल जंगल जमीन प्रकृति जीव परमात्मा, इनकी सेवा सुरक्षा रक्षा ही परम कर्तव्य है। आप सभी सहयोग करें, साथ दें, दान दें, ताकि ये कार्य आगे बढ़ सके। ये परमात्मा का कार्य है, ये मोक्ष मुक्ति का कार्य है, स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन का कार्य है, जीव के कल्याण का कार्य है, विश्व शांति का कार्य है।